जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी चंद्र राशि के आधार पर साल का ये आखिरी महीना यानी दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का वक्री मार्गी होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। हर ग्रह को आपकी राशि से कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी को वो इस महीने किस प्रकार से निभाता है, क्या शुभ है क्या अशुभ, क्या सावधानी रखनी है, क्या बचाव करना है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिल सकती है, क्या आपके लिए सही नहीं है, उन सब के बारे में हमारी विशेष रूप से चर्चा रहने वाली है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ग्रहों की स्थितियां कि आपकी राशि से अगर देखें तो धन भाव के अंदर शनि अब मार्गी अवस्था में है, जिनका गोचर, जिनका जो ट्रांजिट है, जिनकी जो गति है वो अब कुंभ राशि की तरफ हो रही है। तो वहीं राशि से चौथे घर के अंदर बृहस्पति अब वक्री नहीं है, अब मार्गी है, यानी 24 नवंबर 2022 के अंदर बृहस्पति देव वक्री से मार्गी हो गए। पंचम भाव में राहु है, तो छठे घर में मंगल वक्री अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। राशि से एकादश में देखें तो केतु है, राशि से द्वादश में बन रहा है त्रिग्रही योग सूर्य का, बुध का और शुक्र का। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए क्या देने वाला है और किन परिवर्तन से आपको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह, आपके स्वास्थ्य के लिए ग्रह जो है वो बृहस्पति है, क्योंकि वो आपकी राशि के लॉर्ड है। राशि के लॉर्ड बृहस्पति कहाँ पर हैं? राशि से चौथे घर में हैं, हंस योग बनाकर चल रहे हैं, यानी धन, स्वास्थ्य, मान सम्मान के लिए बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ बनती है। चौथे घर से संबंधित अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि अब वो ग्रह वक्री नहीं है, अब वो ग्रह मार्गी है, अब वो ग्रह सीधे चाल चलेगा। अब उस ग्रह को देने के फल ज़्यादा होंगे, अब उस ग्रह की गति अगली राशि की तरफ जाती दिखाई देगी। अब वो ग्रह सीधी चाल चलेगा, यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। अगर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए ये समय अच्छा है। अगर आप ऐसा कोई भी समय चाहिए आपको, या प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका मौका नहीं बन पा रहा है, रिनोवेशन नहीं हो पा रहा है, पोजेशन नहीं मिल पा रही है, किसी प्लॉट की शुरुआत करने चाहिए या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की शुरुआत नहीं हो पा रही है, तो वो अब अनुकूल स्थिति में दिखाई देती है। क्योंकि बृहस्पति जब चौथे घर में बैठ के नाइन्थ दृष्टि से, अपनी नौवीं दृष्टि से 12वें घर को देखते हैं, तो ऐसे समय में प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। तो वो एक अच्छी सिचुएशन हमें यहाँ से बनती दिखाई दी है। तो बृहस्पति की सिचुएशन अपने आप में ये बहुत अच्छी हो गई। फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में, जो लोग जनता से जुड़कर कार्य करते हैं, जो लोग राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जिनका काम ये है कि मैं जब तक जनता से, लोगों से नहीं जुड़ूंगा तब तक मेरा काम नहीं चलेगा, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर है। तो स्वास्थ्य, मान सम्मान, प्रॉपर्टी योग, शनि बृहस्पति की दृष्टि एट्थ हाउस पे आ रही है, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद विवाद है तो वो सॉल्व होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। वहीं शनि को आप देखिएगा, शनि अब सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड होकर अपनी ही राशि में है, इनकी यात्रा कुंभ राशि की तरफ जा रही है, यानी दूसरे घर से संबंधित अच्छे फल शनि देने में सक्षम है। यानी धन की तंगी नहीं आने देंगे शनि। किसी न किसी प्रकार से आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, भले ही शनि की 7.5 आपको चल रही हो, लेकिन मैं इसको अच्छा ही मानूंगा कि शनि की ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। शनि इस दौरान मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, मंगल छठे घर में ट्रांजिट करेंगे, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनि की लाभ भाव पर पड़ रही दृष्टि ये दिखाती है कि इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, या कह सकते हैं लाभ के अवसर बढ़ना या तरक्की होना। शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह की अगर स्थिति देखें तो वो वक्री से मार्गी अवस्था में है और अष्टम भाव पे जाती है, यानी ऐसी स्थिति में कोई फंसा हुआ धन, आपका पैसा कहीं फंस गया, वापस नहीं आ रहा, पैतृक संपत्ति से कोई विवाद चल रहा है, वो सब सॉर्ट आउट यहाँ हो जाएगा। अब आपके लिए एक बहुत उपयोगी प्लेनेट कौन है? मंगल भी है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से पंचम भाव के मालिक है। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, पंचम भाव विद्या है, बुद्धि है, शिक्षा है और संतान है। पांचवें घर में राहु है, जो ये कहता है कि अग्नि तत्व राशि में राहु पंचम भाव में हो तो इस दौरान एग्रेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर विचार अपने प्रस्तुत करने चाहिए, किसी के सामने जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब वही पंचम भाव का मालिक मंगल छठे घर के अंदर वक्री है, यानी इस दौरान शिक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
इस दौरान शिक्षा के लिए अगर जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको प्राप्ति में देरी हो सकती है। शिक्षा से मन हटना, पूरी तरीके से आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम्स आपको आ रही है। पहले पढ़ाई अच्छी थी, अब पढ़ाई से मन हट रहा है। पहले आप काफ़ी अच्छे थे, स्टूडेंट लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी चल रही थी, एजुकेशन लाइफ आपकी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम है। क्योंकि बुद्धि भाव में राहु है तो एग्रेशन देता है, ऐसा समय क्रोध देता है, चिड़चिड़ाहट देता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। वो इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। ऐसी स्थितियों में लव लाइफ को बड़ा संभाल के रखें, नहीं तो लव लाइफ में ब्रेक आ सकता है। अब मंगल छठे घर में बैठा है, 12वें घर को दृष्टि दे रहा है, पंचमेश है। अब ऐसी स्थिति में अगर वो कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं बाहर से जुड़ के पढ़ूँ, मेरा विदेश में जुड़ने का काम हो जाए, या पढ़ने के लिए मैं बाहर चला जाऊँ, तो उस लिहाज से ही अच्छा है। लेकिन आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने निर्णयों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार एडमिशन हो गया तो बस ऐसे एडमिशन ही हमारा टारगेट था। एडमिशन टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है पढ़ाई को पूरा करना। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ मेहनत की है, पैसे खर्च हुए हैं घर परिवार वालों के, वो आपको यहाँ सफल करने हैं। इसलिए गलत संगत से, गलत लोगों से भी आपको दूर रहना होगा, एग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा। ऐसी स्थिति में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत उपयोगी है। अब राशि से 12वें घर में देखिएगा त्रिग्रही योग है। सूर्य बहुत अच्छा है यहाँ, क्योंकि सूर्य को मैं यहाँ खराब नहीं मानता कि भाग्य का मालिक 12वें घर में गोचर कर रहा है, यानी भाग्य बनाने के लिए दूरी, भाग्य बनाने के लिए यात्रा संभव है, और यात्रा सफल भी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब बुध और शुक्र की युति बहुत जल्दी से यहाँ से राशि परिवर्तन करेगी। 2 दिसंबर को बुध तो 5 दिसंबर को शुक्र, इन दोनों शुभ ग्रहों की युति एक लक्ष्मी योग बनाकर राशि के अंदर चलेगी। क्योंकि बुध शुक्र का ये योग एक लक्ष्मी योग कहलाता है, इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा होता है। बुध राशि में दिग्बली होते हैं। अब सप्तम और दशम का मालिक 2 दिसंबर को राशि में आएगा, यानी प्रोफेशनली बहुत अच्छा समय हो जाएगा आपके लिए। ये समय वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई तनाव चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं, लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो इस दौरान सॉल्व हो जाएंगे। सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र पहले के मुकाबले अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कर्म भाव का मालिक भी है। नौकरी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, व्यापार से कोई परेशानी आ रही है, तो आप देखिएगा 2 दिसंबर के बाद आपकी ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वहीं शुक्र एज ए शुभ ग्रह जो लाभ भाव का मालिक भी है, वो भी बुध के साथ रहेगा, यानी सप्तम, दशम और एकादश तीनों के मालिक एक साथ बैठकर राशि में चलेंगे। लेकिन शुक्र छठे घर का मालिक भी है और मंगल भी छठे में, तो थोड़ा आपको हेल्थ का अपना ध्यान स्वयं अपने आप रखना होगा। अन्यथा आप देखेगा 2 दिसंबर और फिर 5 दिसंबर दोनों के बाद बुध शुक्र की स्थितियाँ चेंज होंगी, और ये स्थितियाँ जब चेंज होंगी तो लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस महीने, इस वर्ष के आखिरी महीने में सॉल्व होने वाली हैं, और एक अच्छे टारगेट की तरफ ग्रहों की स्थितियाँ, ग्रहों की युति जाती दिखाई दे रही है। यानी अच्छी ही स्थिति मैं इसको मानूंगा। जो सावधानी मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखें, उससे स्वयं बचाव करें, पूजा पाठ जो बताई है उससे बचाव करें, तो ही आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का आखिरी महीना, यानी दिसंबर 2022। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।